और बात घाटशिला उपचुनाव की होगी, जहां पर घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। 13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। बताया आपको कि जेएमएम और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कौन होगा उम्मीदवार, मंथन का दौर इस पर अभी भी जारी है। जेएमएम स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि देवी को उम्मीदवार बना सकता है। घाटशिला उपचुनाव में अगर बात करें तो इस बार आदिवासी और कुर्मी हो सकते हैं चुनावी फैक्टर। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी और भी तेज हो गई है और कयासों का बाजार लगातार गर्म है। प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर अभी भी मंथन जारी है। खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी एक तरफ बढ़ गई है, दूसरी ओर अगर बात करें तो देखिए जेएमएम और बीजेपी उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशी कौन होंगे, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यहां पर एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। देखिए पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे को ये टिकट मिल सकती है, लेकिन इधर एक और गहमागहमी यहां पर तेज हो गई है, चूंकि रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि देवी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपने दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें। एक बार दोबारा से हमारे सहयोगी प्रभात का रुख करने की कोशिश करेंगे। प्रभात, सबसे पहले तो देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज हो गई है और ऐसे में जेएमएम और बीजेपी दोनों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। जेएमएम रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि देवी को भी उम्मीदवार बना सकता है। बिल्कुल सोनल, देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई, जहां एक तरफ जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं दोनों ही राजनीतिक दल, क्योंकि दो ही राजनीतिक दल बड़े हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे कि उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हो सकता है कि स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि देवी को भी उम्मीदवार बना सकता है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो उनके जो बड़े पुत्र है सोमेश सोरेन ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से खबरें छनकर आ रही है, ये लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में जो 15 तारीख को जो रांची में बैठक होना है, उसमें हो सकता है कि उनकी पत्नी का नाम की घोषणा की जाए। इधर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा तो कर रही है कि जिस तरीके से लगातार वहां जो पिछले बार के जो उम्मीदवार थे बाबूलाल सोरेन, वो लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर हम बात करें तो सोमेश सोरेन भी लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो आदिवासी और कुर्मी का जो विवाद है वो सामने गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कुर्मियों के द्वारा रेल टोको का आंदोलन किया था एसटी और आदिवासी सूची में शामिल करने को लेकर, वहीं कल जिस तरीके से आदिवासी समाज ने बड़े पैमाने पर अगर कहें तो बहुत हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में आदिवासी समाज ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया है और दोनों ही पार्टियां साधने में लगी है। जिस तरीके से उनका कहना है, साफ कहना है कि जो कुर्मी का साथ देगा, जो कुर्मियों की बात को रखेगा ऊपर, उसे हम अपने मत का प्रयोग करने की बात कहेंगे। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो आदिवासी भी साफ तौर पर कहना है कि आदिवासियों के हित की जो बात करेगा उसे हम अपना मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब ये देखना है 13 तारीख को अधिसूचना जारी होनी है, आप दोनों ही पार्टियां किस तरीके से अपने आप को वहां पर करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी सोनल। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, और देखिए इस बार आदिवासी और कुर्मी फैक्टर तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने ही वाला है, इस पर भी वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक बार कह रहा था कि कांग्रेस को भी वहां से चुनाव लड़ना है। कयासों का बाजार फिलहाल गर्म है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है। अब ऐसे में ये मामला और भी गहराता जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।